हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजी ऑनलाइन स्टडी में। और कल हमने पढ़ा था जनरल यूज ऑफ इज एम आर वाज वर, और आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल यूज ऑफ इज एंड आर। और उससे पहले हम लोग पिछले वीडियो का जो कि पिछले क्लास था उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को करेंगे पहले। तो देख सकते हैं ये 5 होमवर्क दिए थे मैंने, और ये रहा पहला, आगरा डैश अ फेमस सिटी। इसमें क्या भरा जाएगा? सिंपली आगरा इज अ फेमस सिटी, क्योंकि आगरा क्या है, एक शहर है और एक ही शहर है, तो क्या हो जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यू डैश माई ब्रदर। तो यू के साथ आप लोग जानते ही हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर लगा देंगे, यू आर माई ब्रदर। ठीक, अगला देखेंगे ही डैश इल एस्टरडे। अब कुछ लोग क्या भर सकते हैं कि ही इज इल एस्टरडे, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका एस्टरडे दिया हुआ है, जो कि क्या होता है, जिसका मतलब बीता हुआ कल होता है। ठीक है, तो यहाँ इज न लगाकर क्या लगाएंगे, वाज। ठीक, ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सर करके, लास्ट में आपका कोई एस्टरडे टाइप हो गया, ये ऐसे मतलब पास्ट फॉर्म टाइप के वर्ड वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो सब वर्ड को ध्यान देकर और तब जाकर भरना है आपको। तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। फिर देखेंगे दे प्लेइंग फुटबॉल। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, आर या वर लगा सकते हैं आप। ठीक, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। या अगर वर लगाएंगे तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वे सब फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक, आगे देखेंगे आई डैश और किंग। तो आई के साथ जानते हैं क्या यूज होता है, एम, या तो एम न यूज करके वाज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम और किंग मतलब मैं एक राजा हूँ, और आई वाज अ किंग, मैं एक राजा था, दोनों हो सकता है। ठीक, तो ये रहा होमवर्क। तो आज के क्लास को देखते हैं, स्पेशल यूज ऑफ इज एंड आर। पहचान क्या होती है इसकी, वाक्य अंत में क्या आ जाएगा, होता है, होती है, होते हैं। अब जैसा कि पता है आप लोगों को, होता है होती है किसके साथ आएगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा होता है या होती है। ठीक, आगे देखेंगे लिखा है होते हैं। होते हैं जनरली या जनरली का हर सेंटेंस में आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस किस टाइप में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो किस कैटेगरी में आते हैं, ये जनरल ट्रूथ होते हैं, या नेचुरल ट्रू होते हैं, या परमानेंट ट्रूथ होते हैं, या इन्हीं को यूनिवर्सल ट्रू भी या यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि क्या है, कमल लाल होता है। तो कमल लाल होता है, ये क्या है, जनरल ट्रूथ है या नेचुरल ट्रू है? ठीक है, क्योंकि कमल कोई भी उठाएंगे तो लाल ही होगा। अब कोई स्पेशल कंडीशन कुछ है, ये ऐसे भी है कि आजकल मॉडिफिकेशन करके आपका व्हाइट कमल या कोई और रंग का कमल आ चुका है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या होता है, कमल लाल होता है, जैसे आगे लिखा है मैंने, सूरज गर्म होता है। ठीक है, तो सूरज गर्म होता है, ये उसमें ये क्या है, नेचुरल ट्रू है या परमानेंट ट्रू है? सूरज हमेशा गर्म ही होगा, ऐसा तो है नहीं कभी ठंडा हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, बच्चे मासूम होते हैं। तो ये भी क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, लेकिन बच्चे बहुत शरारती भी होते हैं, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो बनाएंगे हम एक एक करके, और कंडीशन वही है इसका इज और आर का प्रयोग करने का। क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो आर लगा देंगे। ठीक, अब प्लूरल का पहचान मैंने पहले ही बता दिया है कि वाक्य अंत में क्या आ जाएगा, होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ है, ठीक, और एक यहाँ है, होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बनाएंगे हम। पहला, कमल लाल होता है तो क्या लिखेंगे, लोटस, और इज लाल का लिखेंगे रेड। आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, लोटस इज रेड। अगला देखेंगे, सूरज गर्म होता है। तो सूरज का क्या हो जाएगा, द सन। अब द सन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक ही है, और कह सकते हैं एक यूनिक है, यूनिक चीज। जो यूनिक चीजें होती हैं उनके पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। तो द सन इज, गर्म का क्या हो जाएगा, हॉट। द सन इज हॉट, आपका सेंटेंस सूरज गर्म होता है बनकर तैयार होगा। आगे देखेंगे, बच्चे मासूम होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और होते हैं ये भी पहचान है। तो क्या लिखेंगे, बच्चे का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। ठीक, चिल्ड्रेन आर, मासूम क्या होता है आपका, इनोसेंट। ठीक, तो बच्चे मासूम होते हैं, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। अब कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि यहाँ पर यस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही प्लूरल फॉर्म में है, चिल्ड्रेन। अगर इसका सिंगुलर देखेंगे तो होता है आपका चाइल्ड। ठीक, यानी बच्चा, और चिल्ड्रेन ऑलरेडी क्या है, आपका प्लूरल फॉर्म है,
तो इसमें हम कभी भी आप यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे चांदी चमकदार होती है। चांदी का जानते हैं आप लोग, सिल्वर इज क्या हो जाएगा, शाइनी, चमकदार के लिए शाइनी। ठीक, सिल्वर इज शाइनी मतलब चांदी चमकदार होती है। फिर आगे देखेंगे कुत्ते वफादार होते हैं, तो कुत्ते लिखा है और लास्ट में क्या है, होते हैं, तो ये भी एक प्लूरल का पहचान है और ये भी। ठीक है, कुत्ते लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे डॉग्स, डॉग के साथ आर। ठीक, वफादार के लिए फेथफुल, फुल स्टॉप। आगे देखेंगे बारिश गीली होती है, बारिश का अंग्रेजी क्या होता है, रेन इज, गीला का क्या होता है, वेट, रेन इज वेट मतलब बारिश गीली होती है। अब कुछ निगेटिव टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, जैसे कि होता वही है लेकिन हम उनको अगर निगेटिव फॉर्म में बोलें तो उसको भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि वाक्य में क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया है दूध काला नहीं होता है। आप लोग जानते हैं दूध काला नहीं होता है, तो कैसा होता है, सफेद होता है ना, लेकिन यहाँ लिखा है दूध काला नहीं होता है। ठीक, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, मिल्क इज, नहीं के लिए क्या यूज करेंगे नॉट और ब्लैक। ठीक, अगला देखेंगे चीनी कड़वी नहीं होती है। चीनी कैसी होती है, मीठी होती है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, चीनी कड़वी नहीं होती है। बनाएंगे हम लोग शुगर इज नॉट, और कड़वा के लिए क्या हो जाएगा, बीटर। ठीक, ये हमारा सेंटेंस, सभी के सभी सेंटेंस आपका रेडी हो गए, बन गए। देख लेंगे फिर से, चीनी कड़वी नहीं होती है, शुगर इज नॉट बीटर। तो उसी तरीके के मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, सेंटेंस लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। इसको बनाएंगे हम लोग। सांप जहरीले होते हैं, लास्ट में क्या आ गया आपका, होते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल। ठीक, तो लिखेंगे स्नेक्स आर, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा। जहरीला का क्या होता है, पॉइजनस। ठीक, अगला देखेंगे फूल सुंदर होते हैं, यहाँ भी क्या है आपका, होते हैं। ठीक है, तो होते हैं के लिए क्या आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स आर, सुंदर कर लिख देंगे ब्यूटी, TIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, अगला देखें बर्फ सफेद होती है। बर्फ का जानते हैं आप लोग, आइसक्रीम। आइसक्रीम आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन इस समय तो जो खाएगा वही बुझेगा। आइस इज, सफेद का लिखेंगे वाइट। ठीक, तो ये रहे हमारे पूरे सेंटेंस। बाकी और भी बहुत इसी टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनको आराम से आप इसी रूल से बना सकते हैं, इज और आर का प्रयोग करके। तो ये था आज का क्लास, और मिलते हैं किसी अगले क्लास में। वीडियो क्लास पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।